नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हर जगह बागेश्वर धाम के प्रमुख महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की ही चर्चा सुन रहे हैं। चाहे न्यूज़ चैनल हो या न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया, लोग धड़ल्ले से कमेंट करते नज़र आ रहे हैं। आज चारों तरफ यही देखने को मिल रहा है कि अत्यधिक लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। हम यह नहीं जानते कि सही क्या है और गलत क्या है। हम यह भी नहीं जानते कि वे जो कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, परंतु मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया इसे पूरा देखें और आप खुद निर्णय लें सही क्या है और क्या गलत। 1996 में एक छोटे से गांव में जिसका नाम गढ़ा है, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 39 सड़क मार्ग के किनारे बसे गंज नामक एक छोटा सा गांव है, उससे भी 4-5 किलोमीटर अंदर की ओर यह गांव पड़ता है। 4-5 साल पहले गढ़ा गांव के बारे में और वहां के श्री बालाजी हनुमान जी के बारे में वहां के रहने वाले लोग और वहां के रिश्तेदारों के अलावे कोई नहीं जानता था, परंतु आज अपने गांव, जिला और राज्य के नाम से सिर्फ इसी देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में परिचय करा दी उन्होंने। भले ही कुछ भी हो, सैकड़ों गरीब लड़कियों की शादी का महायज्ञ हर साल करते हैं। वहाँ के आदिवासियों के बीच बैठकर राम कथा करते हैं। जिनको भी अपने धर्म में वापसी कराई, उन्हें हर महीने 15,000 रुपये वेतन देते हैं। चलिए पहले हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। उनका जन्म 1996 में एक बहुत ही गरीब घर में हुआ। उनकी माता ने जैसे तैसे उनका और उनके भाई बहनों का लालन पालन किया। 8 से 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने श्री बालाजी की पूजा आराधना प्रारंभ कर दी। 12 से 13 साल की उम्र आते आते श्री बालाजी हनुमान जी के प्रति उनकी भक्ति अपार हो गई। उनके दादाजी ने भक्ति में उनका मार्गदर्शन किया। घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण जैसे तैसे उन्होंने 10वीं 12वीं फिर प्राइवेट BA कर लिए। इसी दौरान उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों के बीच बैठकर राम कथा करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता दूर दूर तक फैलने लगी। जब भी समय मिलता वे जंगल में जाकर आदिवासियों के बीच बैठकर राम कथा करते। इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ती गई। चूँकि उसके बदले में जिसको जो भी बनता वह उन्हें दे देते, उसी में वे खुश रहते। किसी से भी अपनी तरफ से कोई मांग नहीं रखी। इस तरह से उनका जीवन आगे बढ़ने लगा। चूँकि घर में बड़े भाई होने के नाते उन्होंने अपने घर गृहस्थी को आगे बढ़ाने का भार अपने कंधों पर ले लिया। पिछले 4-5 सालों में इतनी छोटी उम्र में उन्होंने अपनी वाक्पटुता, धर्म ज्ञान, राष्ट्र प्रेम, कथा करने के अनोखे अंदाज और अपनी भक्ति से तथा श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त श्री बालाजी हनुमान जी की असीम कृपा से लोगों के मन में इंसानियत के प्रति, अपने धर्म के प्रति एक ऐसी अलख जगाई जिसमें ना कोई गरीब, ना ही अमीर, ना अगड़ा, ना पिछड़ा, ना ही कोई ऊंचा और ना ही नीचा, सभी को एक ही पंडाल के नीचे ला दिए। आज सभी लोग बिना भेदभाव के एक पंडाल के नीचे बैठते हैं और अपनी अपनी समस्याओं का निवारण कराते हैं। शास्त्री जी के परम मित्र का नाम है शेख मुबारक, जो कि हर समय उनका मदद किए हैं, चाहे उनके बहन का विवाह हो या उनके घर का कोई कार्य। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी कथा के दौरान अपने मित्र का नाम अक्सर लेते रहते हैं। एक 26-27 वर्षीय लड़का अगर इतनी उपलब्धियां प्राप्त कर ले और दुनिया में उसकी जय जयकार होने लगे, तो आरोप लगना और कीचड़ उछलना तो एक शुरुआत है। अभी जो आरोप लग रहे हैं वह बहुत ही थोड़ा है। ऐसे आरोपों की लड़ियां अभी बाकी है। जिनसे करोड़ों को खुशियां प्राप्त हो, उनसे नाखुश होने वालों की गिनती की संख्या तो रहेगी ही, और वही लोग बाकी लोगों को भड़काने और गलत बयानबाजी करके उकसाने का प्रयास कर रहे हैं।
ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बाबा बागेश्वर धाम के कुछ अनमोल वचन भी मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे विद्यार्थी अपने रोज के जीवन में माता पिता और गुरु को प्रणाम करना अगर शुरू कर दे तो उनका बल, उनकी आयु और विद्या बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा है, जो लोग हर समय अभाव के बारे में सोचते हैं, उनको पता नहीं है कि यदि अभाव नहीं होगा तो प्रभाव का महत्व कभी नहीं पता चलेगा। तीसरा है, जो लोग अभाव में होते हैं वे ज़्यादा भजन करते हैं, प्रभाव के समय भजन नहीं हो सकता। सुख और दुख को झूले की गति से देखिए। दुख का झूला जितना ही पीछे जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। ये थे उनके कुछ अनमोल वचन। इन सब बातों को सुनने के बाद और उनके कार्यों के बारे में जानने के बाद निर्णय आपको करना है कि गलत क्या है और सही क्या है। कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।